नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। यहाँ बात करेंगे शुक्र देव के बारे में और बहुत सी स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो कुंडली देख के आप करेंगे तो बहुत हद तक को बिल्कुल ठीक बैठती हैं, जिसमें थोड़े से और डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी लेनी पड़ती हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक बैठती हैं। तो ये वीडियो पूरी इसी पर आधारित रहेगी। शुक्र देव किन चीजों के कारक हैं, क्या उनका रिजल्ट होता है कुंडली में, कैसे जब दूसरे ग्रहों के साथ वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ये सारा एक दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज कुछ बेसिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग अलग ग्रहों के साथ जब शुक्र देव युति करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स मेरा स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने का ये कोर्स रहता है और 18 नवंबर को मेरा एक वेबिनार होने जा रहा है, जिसमें भृगु नंदी नाड़ी के कुछ बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस आपको मैं बताऊंगा। 2 प्लैनेट कॉम्बिनेशन से और डिफरेंट और तरीकों से भी, जो बहुत ही अपने आप में एक सीक्रेट टेक्निक्स हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जिस समय ये वीडियो अपलोड होगी धनतेरस का दिन होगा, तो धनतेरस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूँ माता लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी दोस्तों। तो आइए, क्योंकि लक्ष्मी की ही बात हो रही है, तो शुक्र देव के बारे में आज मैं आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जो प्रेडिक्शंस लेवल आपके इंक्रीज करेंगे। और बहुत से ऐसे छुपे हुए रहस्य हैं जो बिना दशा और बिना भुक्ति के आप देख सकते हैं, जिसमें कोई दशा भुक्ति वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक छोटी सी कुंडली यहाँ पे पहले बना लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। D10 पे मैंने एक सेकंड पार्ट बनाया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने वो वीडियो जो है अभी अनलिस्टेड कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में उसको मैं दोबारा बनाऊंगा और उसके ऊपर और रेमेडीज वगैरह का पार्ट भी जो मेरा पेंडिंग है उसको आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो आइए अब बात करते हैं वीनस। बहुत ही एक अद्भुत प्लैनेट है वैदिक ज्योतिष में भी और नाड़ी ज्योतिष में भी शुक्र। तो पहले थोड़े से इनके कारक समझ लेते हैं। शुक्र किन चीजों के कारक है? हालांकि कारकत्व तो बहुत सारे होते हैं, 2 या 3 मेन कारकत्व लेंगे। शुक्र मतलब पैसा, शुक्र मतलब अगर पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं पत्नी, शुक्र मतलब सुख सुविधाएं जो जीवन में आपको मिलती हैं। अगर सुखी जीवन किसी का देखना है आपको कुंडली में, तो शुक्र देव पे आपको पूर्ण फोकस करना पड़ेगा। तो ये 3 या 4 बेसिक्स हैं। शुक्र देव को छोटी बहन भी कहा जाता है। तो ये 3-4 चीजें बेसिक्स ले लेते हैं और इसके हिसाब से फिर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और आपको कुंडली में बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या इसमें देखना है। अब किसी की कुंडली में आप देखते हैं, अगर शुक्र देव 12 नंबर राशि में है, कोई भी इस पे मेलेफिक प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में नहीं लग रहा है या ये प्रेडिक्शन आपका गलत है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक लर्निंग सेशन है जिसमें मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर और भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर शुक्रदेव कुंडली में उच्च के हैं, किसी तरह का मेलेफिक प्रभाव नहीं है, उनके आसपास कोई मेलेफिक ग्रह नहीं है जो उनके शत्रु होते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे व्यक्ति का जो जीवन होता है बहुत सुखमय रहता है, किसी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती है दोस्तों। यही चीज उसकी जो छोटी बहन होती है, अगर आपके जीवन में आपकी छोटी सिस्टर है और आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव एक बलवान अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, तो आपके सिस्टर का भी
जीवन जो होगा सुखमय होगा दोस्तों। लेकिन इस पे कंडीशन यही है जो मैं फिर से बता रहा हूं, किसी तरह का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो किसी की अच्छी लाइफ को देखने के लिए शुक्र पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से अगर ये उल्टा हो जाए, शुक्र देव कुंडली में नीच के हो जाए या बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में आ जाए, अपने शत्रुओं के साथ आ जाए, या एक ऐसी राशियों में आ जाए जो शुक्र देव के लिए अच्छी राशियां नहीं होती हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति का जीवन सुख में नहीं रह पाता है, बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। सेम चीज आपकी सिस्टर पर भी एप्लीकेबल होगी, उनके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो शुक्र का अच्छा होना ये लक्ष्मी का आगमन होता है कुंडली में। क्योंकि अभी दिवाली का समय चल रहा है तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान जो है किया था। तो अच्छे शुक्र यानी कुंडली में एक शुभ चीज आपको मिलने वाली है। पाप प्रभाव होगा तो शुभता कम हो जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन अगर 100% शुभ होंगे तो बहुत अच्छा फिर परिणाम देते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो इसको और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब शुक्रदेव किन किन ग्रहों के आगे पीछे रहते हैं या कौन सा ग्रह उनको टच करता है तो किस तरह से आपको फलित करना होता है। अब अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं, पुरुष कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, बृहस्पति कहीं भी हो सकते हैं। अभी मैं इसमें राशि नहीं ले रहा हूं, राशि वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करूंगा आने वाले समय में। इसी में भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको राशि का भी बताऊंगा। बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, उसके अगले भाव में अगर शुक्र देव हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, अगर ये पुरुष कुंडली आप देख रहे हैं, तो जैसे ही इस व्यक्ति का विवाह होगा, विवाह के बाद लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है दोस्तों। फाइनेंशियल पोजीशन जो है इंप्रूव होने लग जाती है। और शुक्र देव एक स्त्री ग्रह है दोस्तों, तो दूसरा भाव जो होता है बृहस्पति से, दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। तो जीव से दूसरा भाव जो होता है ये पैसे का भाव होता है। यहाँ पे शुक्रदेव का बैठना, तो स्त्री के जन्म के बाद यानी आपके घर में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद आप देखेंगे उस घर में लक्ष्मी जो है पूर्ण रूप से वास करती है। जो फादर होते हैं उस कन्या के, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। अब इसी तरह से अगर आप सेम कुंडली देख रहे हैं लेकिन वो स्त्री की कुंडली है, तो सेम कॉम्बिनेशन स्त्रियों में भी एज इट इज रहता है। जब उनका विवाह होगा तो विवाह के बाद धन का बहुत आगमन होता है। और ऐसी स्त्री अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है, उनकी कुंडली में बृहस्पति के आगे शुक्रदेव होंगे, तो ऐसी स्त्री जो अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं उनको नहीं मानती हैं दोस्तों। ये बहुत ही एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, कुंडली में आप करेंगे तो 100% बिल्कुल ठीक बैठती है। लेकिन बाकी चीजें जैसे मेल की कुंडली आप देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी होगी शादी के बाद, सेम चीज फीमेल में भी होती है। लेकिन फीमेल के केस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि वो ट्रेडिशनल वैल्यूज के अगेंस्ट चली जाती हैं दोस्तों। अब यही कॉम्बिनेशन एक रिवर्स तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर कुंडली में कहीं भी बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों एक साथ एक ही जगह पे विराजमान हो जाते हैं, इसमें राशियां भी नहीं ले रहे हैं, बिना राशि के ये फलित जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति अगर ये मेल कुंडली होगी चाहे फीमेल कुंडली होगी, दोनों पे सेम रूल एप्लीकेबल होगा। इस व्यक्ति का भाग्य इसका हमेशा साथ देने वाला है। जितना मर्जी इसका काम स्लो हो, जितना मर्जी ये पर्सन प्रॉब्लम में क्यों ना फंसा हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में भाग्य हमेशा साथ देता है। ये पर्सन देखने में बहुत खूबसूरत होगा,
फीमेल होगी तो देखने में बहुत खूबसूरत होगी, मेल होगा तब भी देखने में बहुत हैंडसम होगा, गुड लुकिंग पर्सन जिसको कहते हैं, और कदम कदम पे जीवन में भाग्य जो है वो साथ देता है दोस्तों। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर राशि लिख देते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है, इनके साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। बृहस्पति और शुक्र अगर कर्क राशि में है और आप एक पुरुष कुंडली देख रहे हैं तो आप 100% यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो पत्नी होंगी देखने में बहुत ही खूबसूरत होंगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि इस पर किसी तरह से पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर क्वालिटी इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेकिन अगर आपने देखा किसी तरह का पाप प्रभाव नहीं है तो 100% प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक बैठेगी। किसी की भी कुंडली आप देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की पत्नी अत्यंत खूबसूरत होती है। यही चीज अगर फीमेल कुंडली में आप देखेंगे, बृहस्पति और शुक्रदेव अगर कर्क राशि में है, फीमेल कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन है, तो ये ऐसी फीमेल बहुत धनवान होती है, सब कुछ होता है जीवन में इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्त्री कुंडली में उच्च के बृहस्पति कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सब कुछ होता है उस स्त्री के पास, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती है। भरपूर धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती है। किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम अवश्य रहती है। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं। ऐसा नहीं कि बृहस्पति अगर उच्च के हैं और किसी स्त्री कुंडली में आपने देखा तो तुरंत से आपको ये प्रेडिक्शन नहीं करना है कि प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब और आगे चलते हैं। अब अगर किसी कुंडली में आपको दिखता है मान लीजिए शुक्रदेव 9 नंबर राशि में है, ये शुक्रदेव हो गए, और बृहस्पति देव 7 नंबर राशि में है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। शुक्र बृहस्पति के घर में, बृहस्पति शुक्र के घर में, तो ऐसे केस में भी व्यक्ति बहुत ही लकी होता है। उसका भाग्य उसका बहुत ज्यादा समय समय पर साथ देता है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली देख सकते हैं। उसमें शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, तो उनके बारे में कुछ यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, कैसे उनका भाग्य बदला और देश के प्रधानमंत्री बनी। तो जब भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको दिखे, राशि परिवर्तन शुक्रदेव और बृहस्पति देव में, तो ऐसा पर्सन बहुत लकी होता है दोस्तों। अपने समय में ये जीवन में बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। तो ये कुछ सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। शुक्र पुरुष कुंडली में विवाह के कारक माने जाते हैं दोस्तों। तो जब भी कुंडलियां आपके पास आती हैं दिखाने के लिए, बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं कि विवाह के बाद कैसा जीवन रहेगा, क्या मेरे लड़के के जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो इसका एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप उत्तर जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे, ये थोड़ा सा अभी चर्चा करते हैं। कुंडली में शुक्रदेव कहीं भी हो सकते हैं जब इस पुरुष का विवाह होगा। अभी मैं पुरुष कुंडली से आपको बता रहा हूं, लेकिन स्त्री कुंडली से भी मैं बताऊंगा अभी। तो पुरुष कुंडली के लिए शुक्र जो है वो स्त्री के कारक होते हैं, पत्नी के कारक होते हैं। तो जब पत्नी घर में आ जाती है तो ये वाला हाउस आपका एक्टिव हो जाता है। जहां पे शुक्रदेव रहते हैं वो हाउस एक्टिव हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, उसके बाद जीवन कैसा चलेगा। शादी तो हो गई, पत्नी घर पे आ गई, उसके बाद क्या होने वाला है, तो ये बताता है उसके आगे बैठे हुए ग्रह। मान लीजिए किसी भी कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, इनके साथ में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए वरना फलित में चेंज होगा। तो ऐसा पुरुष जब विवाह करेगा, विवाह के तुरंत बाद यानी साल या 2 साल के बाद ही, 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही उसके घर पे बहुत डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, यानी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है तो किसी भी तरह से फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे केतु देव आ जाते हैं, या एक घर छोड़ के भी अगर केतु देव हैं और बीच में कोई ग्रह नहीं होने चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो, विवाह के 1-2 साल बाद घर पे किसी की मृत्यु हो जाएगी या वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाता है। केतु मतलब डेथ। तो किसी तरह से ये प्रॉब्लम अगर कुंडली में आपको दिखता है तो इसकी रेमेडीज वगैरह आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र के जब आगे केतु देव रहते हैं तो जैसे ही आपका विवाह होगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। यहीं पे अगर केतु देव की जगह शनि देव आ जाते हैं, तो शनि देव क्या होते हैं, प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। तो शुक्र के आगे वाला जो घर होता है वो कुटुंब स्थान हो गया, यानी जब पुरुष का विवाह हो गया तो पत्नी के जो आगे वाला घर होगा ये फैमिली को इंडिकेट करता है। तो फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में दिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हो सकता है शनिदेव कुंडली में यहाँ पे भी हो, शनिदेव कुंडली में यहाँ भी हो सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन जो है फिट बैठेगा दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बीच में अगर कोई ग्रह बैठ जाएगा तो फिर ये कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है। दृष्टि डालेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से कोई प्लैनेट यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे एक खराब प्लैनेट नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो जब मेलेफिक प्लैनेट्स आगे रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। यही चीज अगर यहाँ पे बुध देव आ जाए, शुक्र के आगे बिल्कुल बुध देव हो या उल्टा कॉम्बिनेशन हो जाए, यहाँ पे बुध देव हो और इसके आगे केतु देव हो, या उल्टा हो यहाँ केतु देव हो उसके आगे बुध देव हो, तो शादी के तुरंत बाद 1 साल के बाद ही कोर्ट केस हो जाता है दोस्तों। मरकरी को कहते हैं लॉ कोर्ट और केतु को कहते हैं लॉ कोर्ट। तो शुक्र के आगे अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 100% विवाह के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा, मान लीजिए अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि कोई कुंडली आप देखते हैं तुरंत से फलित कर देंगे शुक्र के आगे केतु या शुक्र के आगे बुध देव उसके आगे केतु, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा। पहले दूसरे एस्पेक्ट्स उसमें आपको देखने पड़ेंगे। शुभ प्रभाव चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है और ज्यादा पाप प्रभाव तो फिर कंफर्मेशन होती है कि प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है दोस्तों। तो बेसिक मैंने मेलेफिक ग्रह ही यहाँ पे लिए हैं। राहु होगा तो फैमिली में बहुत ज्यादा ट्रबल होगा, मंगल होगा तो किसी तरह से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुभ ग्रह रहेंगे तो फिर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बृहस्पति रहेंगे तो लाइफ अच्छी चलेगी, शादी के बाद डेवलपमेंट होगी जीवन में। सूर्य देव रहेंगे तो मैंने पहले आपको बता दिया डेवलपमेंट होगी। चंद्र देव रहेंगे तो इतना ज्यादा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है।
या बहुत ज्यादा चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। किसी तरह से मेलेफिक प्रभाव वहां पे नहीं आता है। तो अगर मेलेफिक ग्रह आगे रहते हैं तो ही उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक रूल्स जो शुक्रदेव अगर किसी भी राशि में रहते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक रूल्स जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिए। अब मैं आपको एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यहाँ पे बता रहा हूं। अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, तो उसके पेरेंट्स को आपको 100% आगाह करना है। उनको वर्ड ऑफ प्रिकॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन जिसको कहते हैं, वो उनको जरूर आपको देना है। कॉम्बिनेशन क्या है? किसी भी भाव से कॉम्बिनेशन बन सकता है। मंगल, उसके आगे शनिदेव और उसके आगे शुक्रदेव। अगर ये कॉम्बिनेशन स्त्री कुंडली में बन रहा है, खासकर अगर आप किसी 14-15 साल की, 10-12 साल की लड़की की कुंडली देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, किसी भी तरह से इस पे शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे केस में इस लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो सकती है, कई बार रेप भी हो सकता है, या किसी तरह से कोई बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि सैटर्न एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ये इनके साथ कुछ मिसबिहेव कर सकते हैं, मोलेस्टेशन कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है, मंगल और शनिदेव आगे शुक्रदेव, जब दोनों ये फॉलो करते हैं शुक्रदेव को, तो ये काम वासना को भड़का देता है। और स्त्री की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो बहुत सी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है उस कन्या की कुंडली में दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए, जब आप कुंडली देखते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं, तो आप पेरेंट्स को आगाह कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं, इनसे आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो बहुत एक्यूरेट आपकी प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। तो इसी को कंटिन्यू करूंगा सेकेंड पार्ट में। इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो और सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो दोस्तों। जय शनि।